तलवारों के साये पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं इस आजाद परिवार की तरफ से, आपके छोटे भाई आजाद की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आजादी के 77 वर्ष पूर्व हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं और हम ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम उन वीरों को नहीं भुला सकते जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। याद करो वो भगत सिंह को, जिन्होंने अपनी सारी जवानी को त्याग कर दिया था और भगत सिंह ने कहा था, मैं सब चाहता हूं, मुझे आकर्षण भी है, मुझे लोग भी है, मुझे धन भी चाहिए, लेकिन अगर इस देश के लिए मुझे कुछ त्यागना पड़ेगा ना तो मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। याद करो उस दक्षिण के टीपू सुल्तान को, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिया था। याद करो भगत सिंह को, याद करो उस 11 साल के लड़के खुदीराम बोस को, याद करो उन मराठाओं वीरों को, याद करो उन राजपूतों को। और सब लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इस देश की आजादी हमें तब मिल पाई है, ऐसे नहीं मिल पाई है मेरे दोस्तों। आजादी मिली, हम गुलाम ना होते, लेकिन गुलाम होने के कई कारण थे। भारत की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी थी, कुछ आर्थिक परिस्थितियां भी थी, साथ ही साथ जो भारत की सोने की चिड़िया कहलाता था, वो भारत की सोने की चिड़िया में जब अनेक राज्य मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बन गए तो वो छोटे छोटे राज्य बन गए, जिससे अंग्रेजों ने उनका फायदा उठाया। अंग्रेज भारत कब आए, ऐसा नहीं है कि वो भारत आए नहीं थे, भारत जानते नहीं थे। वो वास्को डी गामा जो है समुद्र मार्ग से जब खोजते हुए आया था तो जब केप ऑफ गुड होप पर वहां पर पहुंचा था, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर, तो उसने जाना था, वो जानता नहीं था रास्ता, लेकिन जान कैसे पाया, उसे एक वहां पर गुजराती मिला और उसने भारत के बारे में सुन रखा था कि अगर भारत के लोग ऐसे होते हैं, अगर उनकी तरफ एक बार ऐसे आंख उठा के देख लो तो बोलते हैं क्या है भाई, क्या बात है, ठीक है ना। तो वो बोला कि क्या बात है, गुजराती मिल गया। तो वास्को डी गामा ने कहा इंडिया कहां है, भारत कहां है, तो उसने बताया कि जहां चिड़िया उड़ के जा रही है उधर है। वास्को डी गामा वहां से गया और केरल में पहुंचा। जब केरल में पहुंचा तो वहां के जयमोरिन राजा जो थे, जयमोरिन राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और देखा कि बड़की जहाज लेके आए हैं, ये कौन है भाई, तो उन्होंने बताया हम वास्को डी गामा हैं, यहां से आए हैं। और जब उन्होंने बताया तो राजा ने कहा कि हमको भी घुमाइए, अपना कैसा ये लिए हो, तो राजा ने उनको घुमाया। उन्होंने कहा हमारी मैडम को भी साथ में लो, तो रानी को भी घुमाया। तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उनको जो है बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन का मतलब उनको मसाले से लाद दिया और उनकी ट्रेन को, उनकी जो गाड़ी थी, जहाज थी, उनको मसाले से लाद दिया। अब जैसे ही मसाले से उनको लाद दिया तो वो बहुत खुश हुआ और उसको वहां 60 गुना लाभ हुआ था। अब समझ लो इतना लाभ हुआ तो भारत की सोने की चिड़िया जो कहलाता था उसकी नजर सब सारे पूरे पश्चिम पर पड़ गई और तब शुरू हुआ भारत में औपनिवेशिक नीतियां। और जब ये नीतियां शुरू हुई, उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया और भारत को लूटने लगे। और भारत की कई सारी परिस्थितियां थी, राजा छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे और आपस में वो लोग लड़ा करते थे, राष्ट्रीयता की भावना उन पर नहीं थी। तब भारत एक गुलाम बन पाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम गुलाम बन पाए, हम किसी भी चीज के अगर गुलाम बन जाते हैं तो उसे हम छोड़ भी सकते हैं। समझ में आया, तो हम सारी चीजों को छोड़ भी। दोस्तों, आज का युवा परेशान है, आज का युवा डिप्रेशन में चला गया है, आज का युवा किसी के चक्कर में पड़ गया है। तो ये सारी चीजें आज के युवाओं की समस्या है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। अरे आज के युवा के अंदर वो अद्भुत किरदार हैं। अरे आज के युवा जिस पर सदियां नाच करेंगी, जिस पर सदियां नाच करेंगी, वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर देखा फिर सबने बारी बारी। बानर सेना बोल उठी हनुमत अब तुम नभ को उड़ जाओ, विकराल समुद्र लागो मां सीता का पता लगाओ। तब हनुमत ने नयन अधिक खोले, सुनकर वचन और चकित संकित यह बोले, मैं राम भक्त हूँ, रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता, लेकिन सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता। सुनकर वचन हनुमत के बानर सेना बोल उठी, तुम कितना ऊंचा उड़ सकते हो आज हम तुमको याद दिलाएंगे, तुम इतना ऊंचा उड़ सकते हो आज तुम्हें याद दिलाएंगे। बस यही आज आजाद दिलाने आया है, बस यही याद आज आजाद दिलाने आया है। तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो यह याद दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाच करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी लोग मिठाई खाइए। हम भी आप लोगों को ऑनलाइन मिठाई दे देते हैं, तो उसको खा लीजिए, ठीक है। तो सभी लोग आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं नए बैच के साथ। सारी चीजें अब आपको पढ़ाई जाएंगी। हम भी एक अपना ऑनलाइन यूट्यूब पर ही चलाने जा रहे हैं, आईएएस का जो बैच चला रहे हैं, जिसमें आप सभी को पहले हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री में कैसे कैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, सारी चीजें, और सारे टीचर, कई सारे टीचर आएंगे। देखो ना, देखते जाओ अब क्या क्या होता है। तो आप सभी लोग टेंशन ना करिए, और आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।